नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच आदर्श कृष्ण शास्त्री मौजूद हैं, जो श्री हनुमान धाम डांडी स्वामी आश्रम तिहाई में चलाते हैं, या यूं कहें कि इनका एक आश्रम है जिसमें आपका दरबार लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदर्श कृष्ण शास्त्री जी। जय श्री राम। आज हम आपसे बहुत सारी चर्चा सनातन धर्म और धर्म से लेकर के जी और जो वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान हालात हैं धर्म को लेकर के जिस तरीके की विसंगतियां हैं, जिस तरीके का धर्म का एक व्यापार भी चल रहा है, उन सारी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे जी। तो शास्त्री जी, एक जो सबसे बड़ा इस समय सवाल है जी कि आजकल एक दरबार लगाने का बड़ा क्रेज चल रहा है जी। और जिस तरीके से हमारे पूरे देश में ही नहीं वरन आज की तारीख में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की इस समय पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी एक बड़ी चर्चा है। और हमने सुना है कि आप भी उसी तरीके का दरबार लगाते हैं और उसी तरीके का चमत्कार करते हैं, उसी तरीके की पर्ची निकालते हैं जी। ये पर्ची है क्या आखिरकार? आम जनता ये समझना चाहती है कि पर्ची कैसे निकलती है, इस पर्ची का रहस्य क्या है। ये पर्ची आपको माने किसी भी व्यक्ति के बारे में जो आप पर्ची निकालते हैं उसका ज्ञान आपको कैसे होता है, या ये पर्ची कुछ माने जादू टाइप की कोई चीज है क्या? ये इस बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, श्री हनुमान धाम डंडी स्वामी आश्रम। देखिए, आपका प्रश्न है कि ये जो पर्चियां निकालते हैं कैसे निकालते हैं जी। इसमें देखिए, ना तो इसमें कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, इसमें केवल गुरु और माता पिता का आशीर्वाद है। कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा रहे, बालाजी हमको प्रेरणा कर देते हैं कि इसका ये नाम है, इसकी ये समस्या है, वैसे ही हम कागज में लिख देते हैं। इसमें कोई शक्तियां, कोई कुछ भी नहीं, आशीर्वाद है केवल। अच्छा, तो ये आशीर्वाद अगर हम चाहें, जिस तरीके से बालाजी स्वामी ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, जी। अगर हम या आम आदमी भी इस तरीके से चाहे तो उसको भी आशीर्वाद ये मिल सकता है। अब देखिए, गुरु को सब मानते हैं, गुरु की कोई नहीं मानता। अगर गुरु की सब मानने लगे तो उसके ऊपर भी आशीर्वाद। बालाजी को सब मानते हैं, बालाजी के नियम का पालन कोई नहीं करता। माता पिता को सब मानते हैं, माता पिता के नियम का पालन कोई नहीं करता। अगर ये सब माता पिता के नियम का पालन करने लगे तो सबके ऊपर कृपा, जिन पर है कृपा स्वयं राम की। तो अच्छा, जो ये पर्ची आप लोग अपने दरबार में निकालते हैं जहां आप बैठते हैं जी, इस तरीके की पर्ची यहाँ भी निकाल सकते हैं क्या? अब देखिए, निकालने को तो हम अभी बालाजी की हम कृपा अभी हम नहीं लिए हैं कि हम यहाँ निकालने के लिए हम आए हैं। अगर आपको देखना ही है तो मंगलवार शनिवार को हमारा दरबार लगता है, तिहाई में दरबार लगता है। जो आप प्रश्न करेंगे, जो आप सोचेंगे, हम आपके 3 पीढ़ी का नाम भी बताएंगे। अगर हो तो आप शनिवार को आइए, फिर हमारा शनिवार को वहाँ दरबार है। जिससे दरबार में आपको बालाजी की जी ताकत प्राप्त होती है, बालाजी की कृपा प्राप्त होती है, बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बालाजी तो यत्र तत्र सर्वत्र है, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके मंदिर में या आपके दरबार में ही है। तो बालाजी जब यत्र तत्र सर्वत्र है तो बालाजी की कृपा यहाँ क्यों नहीं होती? और यहाँ देखिए, वो तो उनसे आदेश लेना पड़ता है कि बालाजी, क्योंकि देखिए मंगलवार हनुमान जी का दिन है, शनिवार भी हनुमान जी पूजे जाते हैं, शनि भगवान भी पूजे जाते हैं, हनुमान जी भी पूजे जाते हैं, यानी उनसे आदेश लेना पड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आपको भविष्य में हम कभी दोबारा बुलाएं जी और हम आपसे ये कहें जी कि आप बालाजी से आदेश ले लीजिएगा जी, और हम अपने कुछ दर्शक अगर बुला के रखें और उनकी पर्ची निकलवाना चाहें तो आप बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब आप बुलाएंगे उस दिन हम आ जाएंगे बालाजी से आदेश लेकर के। जो आप पूछेंगे, कुछ भी, यानी कोई भी पूछे, उसके समस्या का समाधान पूरा। अच्छा, एक चीज और कि ये जो जिस तरीके की पर्ची आप लोग निकालते हैं, जिस तरीके का चमत्कार आम जनता के बीच में जो चर्चित होता है जी, इसमें कुछ आप शुल्क लेते हैं कि ये सब निःशुल्क? निःशुल्क, इसकी कोई फीस नहीं। दरबार भी हम निःशुल्क लगाते हैं, भागवत करते हैं, हम राम कथा भी करते हैं, हनुमान कथा करते हैं, पढ़ाई हम एक भी नहीं की। गुरु जी का एक ऐसा आशीर्वाद है, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जाता। कोई चढ़ा देते हैं तो उससे मना भी हम नहीं करते, क्योंकि गुरु का एक कर्तव्य है शिष्य से लेना। जब तक गुरु लेगा नहीं, जब तक शिष्य की अधोगति नहीं होगी जी। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई शास्त्री जी? श्री राम जानकी मंदिर, बड़ा अखाड़ा, मैहर। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? फिर तो हम ऐसे ही निकल गए गुस्से में। कोई हमको बोल दिया कि हम घर से बहुत गरीब आदमी थे जी, हमको कोई ऐसे चैलेंज दे दिया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमने भी अपने माता पिता की कसम खाई कि जब तक हम अपने बाप का नाम रोशन नहीं कर देंगे, जब तक हम राजस्थान से नहीं आएंगे। अच्छा, तो आप राजस्थान में ही? तो राजस्थान में कहाँ थे आप? नागौर। वहाँ क्या करते थे? वहाँ हम बालाजी की पूजा करते थे। अच्छा जी, फिर बालाजी की ऐसी प्रेरणा आने लगी, हम रात में भी पूजा करते थे जी। और 8 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा ज़्यादा होती है,
अच्छा जी। 8 बजे के बाद क्यों होती है उनकी पूजा ज्यादा? अब ये अपना अपना मानना है, यानी आप देखिए दिन में जब हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान जी सबकी तरफ ध्यान देते हैं, रात में करो तो वो अपने भगत की तरफ, जो उनको जगाएगा उसी के ऊपर आशीर्वाद। तो उसमें माने पूजा इस साधारण टाइप की पूजा होती है कि वो तांत्रिक वाली पूजा? साधारण साधारण माला वही है। अच्छा जी। आप जो दरबार लगाते हैं जी, वो उसमें जनता जो आकर्षित होती है उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों आकर्षित होती है और कैसे होती है? अब देखिए जिसके जिसके पास समस्या है जी, जिसका जिसका समाधान होता है, आपकी भी समस्या, अगर आप आए दरबार में, आप जो आपका प्रश्न है उसकी समस्या का समाधान हो गया, आप भी दूसरे से कहेंगे कि बताओ हम बालाजी के दरबार में गए थे और वहां हमको समस्या का समाधान हुआ। एक आदमी से 4 आदमी जुड़ते हैं। तो ये अभी तक आप कितने लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? गिनती नहीं है कोई, माने अनगिनत लोगों की? अनगिनत। अच्छा, ऐसी कुछ समस्या तो होगी जो आपके दिमाग में होगी कि ये बहुत बड़ी समस्या थी और बालाजी के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो गया। दो चार लोग तो दिमाग में होंगे आपके, ऐसे कौन? अभी हम तिहाई के प्रत्यक्ष घटना बताएं। एक पंडित जी वहां रहते हैं, झोली वाले बाबा उनको कहा जाता है। उन्होंने भारत का, आप मान लो सतना जिला का कोई चबूतरा बागेश्वर धाम को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने 4-4 5-5 नारियल बांध करके आए तो भी उनके बच्ची का प्रेत बाधा नहीं हटा है। अच्छा। लेकिन हमने एक बार झाड़ा लगाया, उनको पूर्ण आराम मिला। अभी एक सतना के अग्रवाल जी हैं, उन्हीं के यहाँ से हम आए हैं अभी प्रसाद पा करके। उनका बच्चा भी बहुत परेशान था, भोजन करता था तुरंत उल्टी हो जाती थी। प्रेत राज सरकार का केवल एक बार परिक्रमा लगाए हो, हमने झाड़ा लगाया, उनको पूर्ण आराम मिल गया। उन्होंने हमसे दीक्षा भी ले ली और हमको उन्होंने कूलर भी दे दिया गिफ्ट में आराम मिलने के बाद। तो मतलब जिस तरीके, माने अगर आम आदमी की समस्या है तो आपके यहाँ जाने पे उसका समाधान पूर्ण आराम, पूर्ण, जो नियम का पालन करेगा उसको पूर्ण आराम मिलेगा। अच्छा, आपने शादी की है कि नहीं? अभी हम विवाह नहीं किए हैं, विवाह के बारे में हमने कोई चर्चाएं भी अभी नहीं की है। तो आप भविष्य में माने विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? अब गुरु आदेश, माता पिता जी का आदेश, क्योंकि ना तो हम कोई महात्मा है, ना कोई संत है, ना तो हमने किसी महात्मा से लंगोटी ली, ना तो किसी महात्मा से हमने चमीटा लिया। इतना है कि किसी महात्माओं से दीक्षा जरूर ली है। अच्छा, तो मैंने भविष्य में आपको क्या लगता है कि ऐसे माने अकेले रहेंगे या शादी विवाह अभी तो करके उसके बारे में तो अभी हमने सोचा ही नहीं कुछ। कई बार तो ऐसी माने आपकी वो भी आती होंगी, क्या कहते हैं, जैसे हैरान परेशान कुछ महिलाएं आई जी, तो उनके घर परिवार में जब आपने उनकी परेशानी दूर कर दी जी, तो कुछ महिला इस तरीके का प्रस्ताव भी करती होंगी आपको कि हाँ 2-3 हमारे जी, अगर आप हमारे साथ परिणय सूत्र में बंध जाएं तो? देखिए 2-3 बार हमारे नाम से पर्चे भी बने हैं। 2-3 लड़की हमारे नाम से, 2-3 महिलाएं भी बनाई, यानी उन्होंने अपनी समस्या ली कि महाराज जी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमने भी वो पर्चा फाड़ करके रख दिया। हम बोले बालाजी का कोई आदेश नहीं, इस बारे में हम सोचना ही ना, हम सोचे, हम तो केवल लोगों की समस्या का समाधान करने आए हैं। तो आपको माने आपके दिल दिमाग में कोई लड़की कोई लड़की के बारे में हमने आज तक सोचा ही नहीं। हमारे पीछे तो खूब पड़े लेकिन हम किसी के पीछे नहीं पड़े। अच्छा, मान लीजिए कोई ये कह दे कि आप हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब उसमें गुरु जी का आदेश लेना पड़ेगा। हम उनको समझाएंगे कि देखो बेटा, बिना माता पिता के आदेश का विवाह मत करो, क्योंकि अगला व्यक्ति आएगा, हाथ में कलावा बांध करके आएगा और सिर में तिलक लगा करके आएगा, आपको ले जाएगा। लेकिन जब तक आप हमारी परीक्षा नहीं लोगे, जब तक आप कैसे हमसे विवाह कर लोगे? और हम तो बिना माता पिता के आदेश का कुछ नहीं करते। दरबार भी हम लगाते तो भी दिन में 10 बार बात कर लेते माता पिता से। माता पिता, अभी मंगलवार को हमारे माता पिता आए भी थे तिहाई में। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? हमारा सहीजना गांव है। तो माता पिता जी आपको मना नहीं करते कि ये सब कहाँ आप ये धर्म कर्म के चक्कर में पड़ गए, चलो खेती बाड़ी करो और कुछ काम? इससे बड़ा धर्म कर्म क्या है? खेती से बड़ा ये जो लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है, कोई अपने भारत जैसे देश में कोई जन्म लिया, लोगों का कल्याण हो रहा है। आजकल लोग अपना धर्म छोड़ छोड़ करके जाते हैं। तो आपका भोजन प्रसाद उसाद की क्या व्यवस्था रहती है? माने आपके भोजन कहाँ करते हैं, कौन बनाता है? भोजन हम अपने शिष्य लेकर के रखे हैं। अच्छा, वही बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। अच्छा जी हाँ। तो प्रसाद उसाद की व्यवस्था कौन करता है? प्रसाद की व्यवस्था जो हमारे पास दरबार में चढ़ोतरी आती है, कोई अपने यानी कोई श्रद्धा से चढ़ा देता, उसी से हमारा आश्रम चलता है। किसी से हम मांगते भी नहीं। कोई अगर आज तक का रिकॉर्ड बता दे कि हम किसी से 1 रुपये मांगे हों, और हमारा कार्य भी कुछ नहीं रुकता, किसी से लेते भी नहीं। अब बड़े कार्य हम करते, बड़े बड़े शौक करते। अच्छा, अभी आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आम जनता की निगाह में आया और आम जनता उससे बहुत प्रभावित है? जैसे बालाजी बागेश्वर धाम ने 121 बच्चियों की शादी की, आपने अभी अपने आश्रम में, अपने दरबार में ऐसा कोई काम किया जिससे आप चर्चा में आए या जिससे लोगों के मन में आपके प्रति एक आस्था बने? हमने अभी 3 दिन पहले ही
किसी का हम टेंट लगवाए थे, उसको हर बार हमको पैसे देना रहता था। हमारे पास 1 रुपए नहीं, ना हमारा कोई अकाउंट, लेकिन हम बालाजी के पास अर्जी लगा करके रखे थे। और दूसरे यानी जिस दिन दरबार में, उसी दिन हम अर्जी लगाए कि हमको टेंट लेना है मंगलवार से पहले। और बालाजी ने रविवार को किसी को भेज दिया, सत्य घटना, गांव के एक आदमी भी थे, कोई आया, हमारे पंडित जी थे, उनको 8,000 रुपए दे करके गया, बोले महाराज जी को दे देना। ब्लैक सूट पहन के आया था, गाड़ी से आया था, उसको हमने ढूंढवाया भी, वो मिला भी नहीं, और हमने टेंट भी लेके आ गए 15,000 का, और एक जन से उधार भी मांग लिया हमने। तो वो चुकाएंगे, उस उधारी को चुकाएंगे हम। आजकल भागवत कथा व्यवसाय बन गया है, धर्म धंधा का विषय नहीं है, लेकिन लोग कर तो रहे हैं, बोलो राधे राधे करके, और उससे बने वो उनकी मान। भाई एक चीज आप ये देखिए जी, कई बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं, उनकी आजकल चैनलों में पट्टी चलती रहती है, कहते हैं माया मोह त्याग दो, माया मोह त्याग दो। आप भी बोलते हैं कि माया मोह त्याग दो? हम नहीं बोलते। आप क्या कहते हैं कि माया मोह? बिल्कुल, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई जीवन नहीं, गृहस्थ से बड़ा कोई जीवन नहीं है। जब तक गुरु लेगा नहीं तो शिष्य की कैसे वो होगा? तो मतलब आप माया मोह के समर्थक हैं? बिल्कुल है, माया मोह बनी रहेगी। हाँ, किसी से मांगेंगे नहीं और हमारा कार्य कोई रुकेगा नहीं, इतना जरूर है। तो आप कहीं भागवत कथा उथा करने जाते हैं कि नहीं जाते? करते हैं। तो भागवत कथा में जैसे बैंड वालों का एक रेट तय हो जाता है शादी में कि हम 21,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, तभी बैंड बजाएंगे। इसी तरीके से भागवत कथा करने वालों का भी आजकल रेट तय हो जाता है कि हम 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, नहीं तो हम भागवत कथा नहीं बांटेंगे। इसीलिए तो हम बने हैं ना, इसीलिए तो हम बने हैं, निःशुल्क कथा करते हैं। जो जिसका टेंट लगता है, जिसका बाजा रहता है, उसको पैसा भी दिया जाता है, जो कथा कराते हैं वही देते हैं। अच्छा, हाँ, आप उनसे कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं लेते, हमारी फीस 25-50,000 रुपए? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, एक चीज शास्त्री जी बताइए कि हमने देश दुनिया में बड़े बड़े संत देखे जी, किसी भी संत को मैंने कभी किसी गरीब बस्ती में भागवत कथा करते हुए नहीं देखा। आपने कभी किसी गरीब बस्ती में कोई भागवत कथा की? हम क्यों नहीं की? अभी हम राजस्थान में आपके डेगाना में भी हम जंगल में करके आए। तो जंगल में सुनता कौन रहा होगा? जानवर जंगल में आते, हमारा दरबार लगता था, यानी समस्या को लेकर के वो कथा सुनने आते थे। इतनी बालाजी में शक्तियां हैं, अगर हम शमशान में भी दरबार लगा दें तो भी लोग झूठ हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई गरीब बस्ती जी, हरिजन बस्ती, मलिन बस्ती, वहां अगर आपको कभी कोई लोग बुलाएं और आपसे कहें कि आपको भागवत कथा सुनानी है, सुना देंगे। आजकल भागवत कथा में एक ट्रेंड चल गया है कि जब तक वो वाद्य यंत्र नहीं रहते, गाना फिल्मी धुनों में, फिल्मी गीतों की तर्ज पर जब तक लोग भजन न गाएं और जब तक लोग नाचे न, हम तो ये देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग भागवत कथा सुनने कम जाते हैं, बल्कि वो जो नाचने वाली महिलाएं होती हैं उनको देखने ज्यादा जाते हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी कथाएं में ये सब कुछ नहीं चलता है। नहीं, मैंने अब जो कराते हैं वो जाने। वो क्या होता है जब हारमोनियम जब आप लोग माने भजन बजाते हैं, वो एक तो तमाम महिलाएं खड़ी होकर नाचने लगती हैं। वो तो उनका भाव रहता, भगवान के प्रति उनका भाव रहता। जब भगवान का भजन बजता है, उनका भाव रहता है भगवान के प्रति। अच्छा, वो भाव रहता है, इसलिए वो नाचने। बिल्कुल। और उन नाचने वालियों को तमाम लोग देखने लगते हैं कि वो, तो उनका भाव क्या रहता है? अब देखो, कोई अच्छा भी रहता, कोई बुरा भी रहता, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी के इंसान की भावना कोई नहीं बदल सकता, बहम की कोई दवा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपका जो भाव है जी, वो भगवान के प्रति आपकी एक जिसको कहते हैं पूजा भाव जी, ऐसा है, या एक ऐसा भाव है आपके अंदर कि भगवान के नाम पे हमें कुछ बड़ा करना है, अपना नाम पैदा करना है? हमको तो केवल इतना करना है, अपने धर्म को जोड़ना है। जो अपने धर्म को छोड़ करके जाते हैं, जो बोलते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारना और अपने हिंदू राष्ट्र घोषित करना हमारा सपना नहीं है, संकल्प जरूर है। आप भी हिंदू राष्ट्र के घोषित करके ही रहेंगे हम। और किसी दिन मान लीजिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जी, कहीं आप अकेले में फंस गए और आपको दौड़ा लिया इन लोगों ने, तो आप कहते हो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो उनको तो बुरा लगता होगा ना कि आप लगे जलने वाले लगा कि आग शोहरत में हमने भी शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना बालाजी वाले हैं। जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेंगे और गुरु की कृपा रहेगी, जब तक कोई नहीं कुछ कर पाएगा। आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? डर नहीं लगता, क्योंकि हमको दोबारा लौट करके अपने माँ के गर्भ में नहीं जाना है। तो आप इस तरीके की बात माने मुस्लिम बस्तियों में कर सकते हैं, जैसे नजीराबाद में जाएं, खूंटी में जाएं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा आप उस बस्ती हम हिंदू राष्ट्र किसको घोषित करेंगे? आपको बताएं, जो अपने धर्म को नहीं मानते, अपने अपने कास्ट में सारे धर्म बड़े,
मुसलमान भी अपने उसमें बड़ा, क्रिश्चियन भी अपने उसमें बड़ा, हिंदू धर्म भी अपने उसमें बड़ा, अपने अपने भगवानों को सम्माने। अब हिंदू राष्ट्र घोषित अपने से हो गया। जो हिंदू छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं वो नहीं जाएंगे, इतना जरूर है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग जी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गरीब जो लोग हैं उनको पैसों का प्रलोभन दे करके, सेवा का प्रलोभन दे करके लोग धर्म परिवर्तित करा लेते हैं। तो आपके भी दिल दिमाग में ऐसा कुछ है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको अपने धर्म में वो वापस लाएंगे, ऐसी कुछ योजना है क्या? हाँ है। अभी हमने तिहाई में ही एक क्रिश्चियन को हमने हिंदू धर्म बना दो बुलवा भी दिया हमने। बोलो हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छा, हाँ, क्या नाम था उसका जिसको आपने क्रिश्चियन को हिंदू बनाया? एक कोई ओमकार नाम के थे जी, लखनऊ से आए थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत पीड़ित थे। अच्छा, उनसे कोई कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? वो बोले बालाजी के दरबार में हम जा रहे। बोले वहाँ क्या होता? बोले समस्या का समाधान होता है। हमसे वो बात किए, हमारे पंडित जी के फ़ोन में फ़ोन आया, वो बात किए, हमसे बोले कि महाराज जी ऐसी ऐसी परेशानी है। वो आए, हमने उनकी समस्या का समाधान किया। उन्होंने कमरे में आए, 2-4 आदमी बैठे थे। उन्होंने बोला महाराज जी आपके धर्म को हम मानेंगे। अच्छा शास्त्री जी, आपने कभी फिल्म देखी है? नहीं देखी, आज तक नहीं देखा हमने कोई फिल्म। शुरू में हमने देखा था, 2-4 वर्ष तक हमने देखा था। मैंने वही कभी तो कोई फिल्म देखी जी, कौन सी फिल्म थी? कौन सी? हम तो एक सैनिक पिक्चर आती उसको देखे थे। और कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जिसमें प्यार मोहब्बत वाली कोई? कभी नहीं। फोन के प्रति आज भी हमारे पास फोन नहीं है। आपके पास फोन नहीं है। तो जब आपसे किसी को बातचीत करना हो, हमने पंडित जी को लेकर के फोन रखा और वो हम खुद भी नहीं खरीदे, कोई हमको दिया है, क्योंकि उसको परेशानी होती थी बार बार आने में। उसने बोल दिया गुरुजी आप फोन ले लो। हम बोले हम फोन नहीं लेंगे। बोले अपने शिष्य को दे दो। हमने शिष्य को फोन दे दिया। तो फोन फिल्म देखने की इच्छा भी नहीं। अच्छा, हीरोइन का भी नाम सुना है? कभी हमने सुना है, नाम सुना है। कौन सी हीरोइन का नाम सुना है? कौन नाम, कौन सी कपूर आपने सुना है? नाम नहीं आ रहा। कपूर, हाँ, ऐसे हमने कुछ नाम सुना है। हम लोगों के जमाने में तो लोग कहते थे कि माने किसी भी कोई माने कह देते थे कि अपने आप को हेमा मालिनी समझते। तो आपको कभी ऐसी हीरो हीरोइन के नाम सुनने में नहीं आए? नहीं, कोई आए हैं, लेकिन हमने मन में विचार भी नहीं किया। असली हीरो हीरोइन वो नहीं है जो टीवी में आते हैं। असली हीरो हीरोइन वो है अपने घर में जो माता पिता बैठे हुए हैं, उनको देखो आप। अच्छा, कभी किसी हीरो का नाम सुना? माने किसी हीरो के बारे में आपने सुना कि ये बहुत अच्छा हीरो है, इसकी फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा कहीं किसी से? हाँ, लोग बताते रहते हैं, तो उस बारे में हम चर्चा भी नहीं करते। हम सुनते सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। आपको कभी किसी हीरो ने प्रभावित नहीं किया? कोई नहीं किया। फिल्मी पर्दे के कोई नहीं किया। अच्छा, जैसे बहुत सारे संत, एक संत राम रहीम हुई, बहुत बड़े संत थे जी हाँ। उनने जब ज्यादा हाईलाइट हो गए तो उन्होंने फिल्म बनाई, वो उसमें फिल्म में हीरो रहे, वो अभिनय किया। तो आप भी इसी तरीके से आगे चल के अगर हाईलाइट हो जाते हैं तो आप भी कोई फिल्म बनाएंगे? कोई हीरो? कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। क्यों? हम तो केवल अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म को बचा रहे हैं। राम रहीम भी यही कहते थे कि हम अपने धर्म को बचा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद वो फिल्म करके डांस वांस करने लगे। तो जब आदमी के पास एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा है कि प्रभुता पाए काहे मत नाही, तो जब आपके पास प्रभुता आएगी तो फिर आप फिल्म बनाने की सोच सकते हैं। पहले की तो देखिए हम नहीं सोचते, लेकिन आज जरूर है हमारे पास, खूब है। अगर हम चाहें तो आज भी बना ले, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। फिल्म बनाने की नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेंगे उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ना किसी के हम पार्टी के नेता भी नहीं, हम अपने राम की पार्टी, हमारी पार्टी खुद अलग है। चुनाव चिन्ह भी हमारा दूसरा है, मुदगर हनुमान जी का। अभी शनिवार को ही हमसे वहाँ प्रश्न पूछा गया था, चैनल वाले पूछे थे, बोले महाराज जी आप कौन से पार्टी के नेता हो? हमने कहा राम की पार्टी के नेता हैं। भाई जैसे आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात तो भारतीय जनता पार्टी, तो कई लोग क्या होता है बाबा, कुछ लोग जैसे आप लोगों की तरह धर्म से जो जुड़े लोग हैं वो कई बार इशारे में बात कर देते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा ना कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हम तो राम हमारी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप संदेश चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ठोकना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आज भी हम बता रहे, आपके चैनल में भी बताया, हम कोई पार्टी के नेता नहीं, ना हमारे कोई विरोधी हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टी आए आपको चुनाव के समय में, हाँ, तो 4-10-25 लाख रुपया कहे हम मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, बालाजी की मूर्ति स्थापित कर देंगे, आप हमारी पार्टी को प्रचार करने के लिए कह दीजिए, अपने भक्तों से कहिए कि इस पार्टी को वोट देना है, तो आप कर देंगे कि नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर वो बोलेगा कि गुरुजी जिता दो तो हम आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं। बात रही पैसे की, तुम्हारा मन करे तो लगाओ, जीत जाओगे तो लगाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं, हमारे लिए सब समान है। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या योजना है? क्या माने आपने जिस रास्ते में आप चल रहे हैं उस रास्ते में आपने क्या सोचा है कि हमें ये करना है?
हम तो देखो हमारा 2-3-4 सपने हैं जी। पहला तो हम सोच भी रहे हैं 2023 में। सपना आता है आपको? हमको नहीं आता। सपने हम सोचते हैं लेकिन सपना हम वो नहीं, हमारे संकल्प जरूर है। हम सोचा कि कोई सपना नाम की लड़की है, नहीं सपना आता है। लड़कियों के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या सपने हैं, मैंने आपके क्या संकल्प है? पहला है तो देखिए हमारा कन्या विवाह हम सोच रहे 2023 में हमको करना भी है। अच्छा। लास्ट तक में हमको करना भी है और 11 कन्याओं से हम विवाह स्टार्ट करेंगे। जो सबसे गरीब रहेंगी, जो सबसे गरीब रहेंगी उनके यानी उनका विवाह करवाएंगे। और हम हनुमान महायज्ञ की हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, अभी डेट हमने फिक्स नहीं किया है। जैसे ही हमारी तैयारियां पूरी हो जाएगी हम हनुमान महायज्ञ की तैयारियां भी कर देंगे, यज्ञ चालू कर देंगे। तो शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों को भी आपसे बातचीत करके कहीं ना कहीं ये जिस तरीके के आज चमत्कार और धर्म, सनातन हिंदू राष्ट्र की बातें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस बात का आभास हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।